गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गीता नेगी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल मोना। सो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th की मैथ चैप्टर 11 टेबल्स एंड शेड। श्यामा's गार्डन। अब श्यामा का गार्डन है। श्यामा हैज़ प्लांटेड सनफ्लावर, रोज एंड मैरीगोल्ड प्लांट्स इन हेयर गार्डन। अब श्यामा क्या कर रही है? सनफ्लावर, रोज, मैरीगोल्ड के प्लांट लगा रही है अपने गार्डन में। सी हैज़ प्लांटेड देम इन 3 फ्लावर बेड्स। अब 3 फ्लावर बेड्स इस तरह से बना रखा है उसने, आपने देख लेंगे साइड पे। हेयर गार्डन लुक्स लाइक दिस, इस तरीके से का उसका गार्डन दिख रहा है। सी हाउ आई प्लांटेड 18 प्लांट्स इन ईच फ्लावर बेड। तो एक कह रही है मैंने 18 प्लांट्स एक फ्लावर बेड में रखा है, जैसे ये एक ये हो गया, एक पूरा ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ईच फ्लावर बेड हैज़ अ डिफरेंट अरेंजमेंट। अब तो सब फ्लावर उसने एक एक अलग अलग डिफरेंट तरीके से अरेंज कर रखे हैं। सी हाउ द रोजेस आर प्लांटेड। अब रोज देखो अब किस तरीके से कर रखा है। 18 फ्लावर थे ना, 18 इज इक्वल टू 6 इंटू 3, यानी कि क्या कर रखे उसने, एक रो में उसके कितने हैं 3, 1 2 3, और ये रो कितनी है उसकी, टोटल 6 रो हैं, ठीक है। इस तरीके से तो कह रही है सो देयर आर 6 रोज, ठीक है, 6 रो है ना, विथ 3 प्लांट्स ईच, एक रो में 3 प्लांट्स हैं। वट आर दे वे इन विच द सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड आर प्लांटेड। अब देखो उसने सनफ्लावर कैसे कर रखे हैं, सनफ्लावर की एक रो बना रखी है और टोटल उसमें सारे उसने रख दिए हैं, ठीक है। तो क्या करेगी, रो कितनी है उसकी, 1 रो है और रो में कितने हैं 18 है, तो कितने हो गए, सो देयर आर इज 1 रो विथ 18 प्लांट्स, ठीक है। इस तरीके से और आप देखेंगे जब सेकेंड वाला ये मैरीगोल्ड की है, उसने 2 रो बना रखी है, 2 रो बना रखी ना, तो कितनी रो हैं, 2 इंटू एक रो में कितने हैं 9, जब आप काउंट करेंगे तो 9 मैरीगोल्ड एक उसमें है। सो देयर आर 2 रोज विथ 9 प्लांट्स, ठीक है। इस तरीके से तो यू टू कैन मेक यूर ओन गार्डन। अब आपको अपने अपने गार्डन में करना है। ड्रॉ अ गार्डन शोइंग फ्लावर बेड विथ 48 प्लांट्स, ईच रो शुड बी हैव द सेम नंबर ऑफ प्लांट। अब आपको अपने गार्डन में करना है, गार्डन बनाना है, उसमें शो करना है फ्लावर बेड, ठीक है। तो 48 प्लांट्स हैं आपके पास टोटल, और आपको इस तरीके से रो करनी है ताकि सारे उसमें सेम प्लांट्स आ जाए, ठीक है। इस तरीके से आप इसको करेंगे। तो 12 आप एक रो में 12 भी बना सकते हैं, ठीक है। 12 बना लिए आपने, तो 4 रोज बनाएंगे, तो 4 रो में आप एक रो में 12 प्लांट बनाएंगे तो आपके 48 प्लांट्स बन जाएंगे। इस तरीके से आप इसको। अब नेक्स्ट देखेंगे आपका टेबल ऑफ 2। टेबल ऑफ 2 का है, तो इसको कंप्लीट कर रखा है। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, इस तरीके से। तो ये क्या हो रहा है, टेबल बन रहा है, 2 का टेबल बन रहा है, ठीक है। 1 2 जा 2, 2 2 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। इसी तरीके से 5 का बना रखा है इन्होंने। 5 1 2 10 15 20 फिर 25 30 40 45 50, ठीक है। फिर ऐसे ही 7 का टेबल बना रखा, ठीक है। तो अब इस तरीके से आपको इसका बनाना है, 4 का, 3 का, 7 का, ठीक है। तो 4 16 20 24 28 32 36 और 40। तो ये बन गया, नहीं बन गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इस तरीके से, ठीक है। फिर इसी तरीके से 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, 7 3 जा 21, 8 3 जा 24, 9 3 जा सॉरी 27, और 10 3 जा 30, ठीक है। इसी तरीके से 7 का बनाना है आपको। तो इस तरीके से आप इसका भी टेबल
बना लेंगे। ठीक है, ऐसे आपको विच 2 टेबल्स विल यू यूज फॉर राइटिंग द टेबल ऑफ 12। तो टेबल ऑफ 12 का आपको यूज़ करके 2 टेबल का यूज़ करके बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बनाएंगे। तो 12 की टेबल आप इस तरीके से करेंगे। मैंने ये वर्कशीट आपकी कर रखी है, तो आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। Some of Gayatri's cats were playing in a box. When she tried to count all she could see were legs, she counted 28 legs. How many cats are there in the box? तो वो प्ले कर रहे थे, तो उसने उसको बॉक्स में रखा है, तो उनको काउंट करते करते वो थक गई है, तो उसने उनके लेग काउंट किए, तो कितने हैं टोटल 28। अब हमें बताना है कि हाउ कितने कैट्स हैं। ठीक है, तो हमने इस तरीके से ये बना दिया, जैसे आपकी बुक में है वैसे हमने बना रखा है। तो आप देखेंगे हाउ मैनी लेग्स, 4 लेग्स, यानी कि एक कैट के कितने होते हैं 4 लेग्स होते हैं ना, तो 4 लेग्स यानी कि 1 कैट है। 4 लेग्स 1 कैट। 8 लेग्स हैं तो 2 कैट्स। 12 लेग्स हैं तो 3 कैट। 16 लेग हैं तो 4। 25, 24, 6, 28, 7, तो कितने थे 28। ठीक है, तो यानी कि 7 कैट्स थी। 32 8 कैट्स। ठीक है, तो 28 लेग्स मीन 7 कैट्स। ठीक है, क्योंकि एक कैट की कितनी होती है 4 लेग्स होती हैं। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट पढ़ेंगे। अ फ्रॉग जंप 3 स्टेप एट अ टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम अ। ठीक है, तो एक बार में 3 स्टेप जंप करता है। ठीक है, तो अब जब आपके अपनी बुक में देखेंगे उसी में से लिया है ये। काउंट द जंप ही टेक्स टू रीच 27। तो 27, सो ही हैज़ टेकन 27 इंटू 27 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 जंप, यानी कि 9 जंप्स कर रहा है वो। ठीक है, इस तरीके से हम कर लेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो 3 यहाँ लिखेंगे 27, 3 9 जा 27। ठीक है, जो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका, वही आपका ये आंसर यहाँ पे आएगा 9। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। ही हैज़ टेकन 12 जम्प्स इफ ही इज एट 36। अगर वो 36 में है तो यानी कि उसके कितने जंप हो गए 12 जंप हो गए। इफ ही इज एट 42, ही हैज़ टेकन कितने जंप होंगे 42 होंगे तो जब, तो 14 जंप जब वो 42 में जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, और रैबिट जंप 5 स्टेप एट अ टाइम। जैसे फ्रॉक 3 स्टेप्स वो कर रहा था, तो कितना कर रहा है 5 स्टेप्स एक बार में जंप कर रहा है। इन हाउ मेनी जंप्स डूज ही रीच 25। तो 25 में जब वो पहुंच जाएगा तो कितने जंप्स हो जाएंगे इसके 5, यानी कि 5 5 जाए कितना होता है 25। ठीक है, तो इनटू कर वो डिवाइड कर देंगे हम उसको। ही रीचेस आफ्टर टेकिंग 8 जंप्स। 8 जंप्स में कहाँ जाएगा वो 8 5 जा, तो हम वो कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 40। ठीक है, तो 40 में होगा जब वो 8 जंप्स करेगा, तो उसके यानी कि वो 40 नंबर्स पे है। ही नीड्स 11 जंप्स टू रीच 55। तो 55 यानी कि 11 जंप्स में वो 55 में पहुंचेगा। इस तरीके से मैंने आपको आंसर के साथ ये दे रखा है सोल्यूशन, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। वन कार्टून कैन होल्ड 85 सॉफ्ट बार्स। Sally wants to wax 338 soft bar. How many cartons does she need for packing all of them? ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉफ्ट बार्स दैट कैन बी पैकेट इन 1 कार्टन, तो एक में कितने हैं 85। नंबर ऑफ सॉफ्ट बार दैट कैन बी पैकेट इन 2 कार्टन, तो 2 में कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 85 इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि हमें एक का तो पता है ना, तो कितना आ जाएगा 170 इन 3 कार्टन। अब हमें 3 कार्टन का बताना है। ठीक है, तो 85 इंटू 3 कर देंगे तो 255 आ गया। इन 4 कार्टन, तो 85 इंटू 4, तो 340 आ जाएगा। दिस सैली विल नीड, उसको कितने चाहिए थे 4 कार्टन का। ठीक है, तो 4 कार्टन टू पैक 338 सॉफ्ट बार। इस तरीके से करेंगे। ठीक है, मनप्रीत वॉन्ट्स 1500 सैक्स ऑफ सीमेंट फॉर मेकिंग अ हाउस। तो उसको कितने चाहिए 1500 सैक्स, यानी कि बोरे उतने उसको सीमेंट के चाहिए। अ ट्रक कैरीज 250 सैक। तो वो जो ट्रक है वो एक बार में कितना करता है 250 सैक्स कैरी करता है एट अ टाइम। हाउ मेनी ट्रिप्स विल द ट्रक मेक। आप उसको कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे 1500 को 250 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। इस तरीके से करेंगे जैसे मैंने बता रखा है नीचे। 6 ट्रिप विल ट्रक मेक, तो उसको कितने चाहिए होंगे 6 ट्रिप में वो
पूरा कर लेगा, ठीक है। अ ड्राइवर चार्जेस RS 500 फॉर अ ट्रिप, इसी का है ये भी, तो वो कितना लेता है 500 लेता है एक बार के। हाउ मच विल मनप्रीत पे द ड्राइवर फॉर ऑल द ट्रिप्स, अब ट्रिप्स कितने थे उसके 6 ट्रिप्स थे, 3 नहीं थे ऊपर ये, ठीक है। 6 ट्रिप विल ट्रक मेक पर ट्रिप चार्ज, पर ट्रिप का कितना चार्ज कर रहा था वो 500, ठीक है। तो 500 इंटू 6 कर देंगे तो 3000 आ जाएगा। तो ड्राइवर विल चार्ज RS 3000, तो कितना चार्ज करेगा वो 3000 चार्ज करेगा। यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 72 टमाटोज इक्वली इन 3 बास्केट, तो 72 टमाटोज इक्वली आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 3 बास्केट में। हाउ मेनी टमाटोज विल देयर बी इन ईच, तो एक में कितने होंगे, तो टोटल टमाटोज कितने हैं 72, टोटल बास्केट कितनी है 3, नंबर टोमेटोज कैन बी कीप्ड इन ईच बास्केट, एक बास्केट में कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 72 को 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 24 आ जाएगा। 24 टमाटोज विल बी देयर इन ईच बास्केट, तो एक बास्केट में कितने होंगे 24, ठीक है। इस तरीके से करेंगे आप लोग। नेक्स्ट है हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, ऑन स्पोर्ट्स डे, स्पोर्ट्स डे है 161 चिल्ड्रन आर इन द स्कूल प्ले ग्राउंड, तो कितने हैं 161 चिल्ड्रन। दे आर स्टैंडिंग इन 7 इक्वल रोज, अब 7 इक्वल रोज में स्टैंड हो गए हैं, ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन ईच रो, एक रो में कितना होंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द प्ले ग्राउंड, कितने थे टोटल प्ले ग्राउंड में 161। टोटल नंबर्स ऑफ रोज ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल कितनी होंगी थी वो रोज 7। It is given that the number of students in each row is equal. Number of students in each row 161 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 23 स्टूडेंट इन ईच रो, एक रो में 23 स्टूडेंट होंगे। नाउ यूज योर ओवन मेथड टू डिवाइड RS 70 इक्वली अमॉन्ग 5 पीपल। इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट बाय गिविंग RS 2 to each, 2 से स्टार्ट करना है आपको, और यूर ओन कैन इवन स्टार्ट विथ RS 11 टू ईच, ठीक है। और हम किससे कर सकते हैं 11, तो हमने पहले क्या किया, जैसे हमने 5 लिख दिया और 70 लिख दिया, ठीक है। तो 5 ये हो हमारा 70 ये, तो हमने 70, तो हम इसको डिवाइड कर रहे, तो हमने क्या किया टोटल ना करके हमने क्या कर दिया 5 2 जा कितना होता है 5 2 जा 10, तो हमने 10 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, फिर हमने प्लस कर दिया और 60 आया हमारा आंसर। तो फिर हमने फिर से 10 2 से किया, क्योंकि हमें 2 से ही करना है ना, 2 से किया फिर 10 आ गया, फिर यहाँ पे ये आ गया, इस तरीके से 2 से प्लस 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 2 में हम करते जाएंगे। तो टोटल फिर इसको हम ये जो हमारे ये आ रखा है इसको हम क्या कर देंगे ऐड कर लेंगे, तो टोटल कितना आया है 14, और यहाँ जब तक 0 नहीं आता तब तक हम इसको आई को कंटिन्यू करते रहेंगे। फिर इसी तरीके से हमें फिर उसमें किससे करना था 11 से, तो 5 को 70 में करेंगे तो 5 11 जा कितना हो जाएगा 55, फिर उसको माइनस किया तो 15 आ गया, तो ठीक है। तो 5 3 जा कितना होता है 15 होता है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो भी हमारा क्या आएगा 11 और प्लस 3 को ऐड कर देंगे तब भी हमारा क्या आएगा 14 ही आएगा, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया हमारा लॉन्ग मेथड हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ ये आपके बुक्स के ही हैं, ये करने थे आपको, तो इसके आंसर भी मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं, तो ठीक है। तो एक मैं आपको बता देती हूँ, जैसे फर्स्ट वाला है 9 हम यहाँ उतारेंगे 108 यहाँ उतारेंगे, तो 9 पहले हम 2 डिजिट ही लेंगे, ठीक है। उसके अगर वो 2 एक डिजिट है अगर उसके बराबर है तो ठीक है, वरना हम 2 डिजिट ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने 9 1 जा 9, तो फिर इसको माइनस किया तो 1 आया, 8 यहाँ का हम ये नीचे उतार लेंगे, 9 2 जा 18, और 18 में से 18 0, और टोटल हमारा आंसर क्या आ गया 12, ठीक है। इस तरीके से अदर भी हम मैंने कर रखे हैं, तो आप लोग इसको देखिएगा, ठीक है। और जो कुछ आपको बच जाता है वो आप खुद से भी समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। थैंक यू।